बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं। आप लोगों ने अपने पिछले टॉपिक्स भी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे। तो आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम रीकैप में देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने व्यू और इंडेक्सेस को डिस्कस किया था। व्यू मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल टेबल होता है जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट इसको क्रिएट किया जाता है। यूज़र जो भी कमांड जनरेट करता है कि उसे किस तरह का डेटा देखना है, फिर वहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल या जितने भी टेबल में से उसके डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उतने में से डेटा कंबाइन करके उसको व्यू के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर व्यू का डेटा किसी एक्सीडेंटली वे में डिलीट हो जाता है, कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो व्यू का हमारे पास यही बेनिफिट था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था इंडेक्सेस से। इंडेक्सेस का क्या यूज़ है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या था। इंडेक्सेस जो होते हैं हमारे पास, वो मेमोरी लोकेशन को का रिकॉर्ड जो है, मेमोरी लोकेशन मतलब रिकॉर्ड जो है वो हमारे मेमोरी पे कहाँ सेव हैं उनका इनके अंदर रिकॉर्ड होता है, उनको ये पॉइंट कर रहे होते हैं। इंडेक्सेस का डेटा जो है हमें डिलीट और अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है जब भी हमने फ़ाइल के अंदर या डेटाबेस के अंदर नया डेटा ऐड करना है या डिलीट करना है, तो हमें इंडेक्सेस की जो फ़ाइल है उनको भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इंडेक्सेस की वजह से डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को फेच करना, एक्सेस करना, रिट्रीव करना आसान हो जाता है और इनकी मदद से हम अपने डेटा को मैनेज भी इजीली कर सकते हैं। अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। इसको भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। तो आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है उसमें हमने बेसिकली शॉर्ट नोट लिखने हैं। यूज़र एंड यूज़र पे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को देखना है, देन डेटाबेस मैनिपुलेशन को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एंड यूज़र्स क्या होते हैं। एंड यूज़र्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यूज़र यूज़ करने वाले, जो कि आपकी एप्लीकेशन या जो भी आप डेटाबेस बना रहे हैं उसको एट द एंड इस्तेमाल करेंगे। दे आर मोस्टली नॉन टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल भी हो सकते हैं और नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस के साथ जो डील करेंगे। तो यूज़र और एंड यूज़र आर द पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम, जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। They use database application without technical knowledge of a database। उनके पास डेटाबेस का टेक्निकल नॉलेज नहीं होता कि डेटा कहाँ स्टोर है, किस तरह से है। एंड यूज़र इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। तो एंड यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू इंटरफेस। इट मीन्स कि वो डेटाबेस को के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करते हैं। ये वो एप्लीकेशन होती है जिसके ज़रिए यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। दे डू नॉट राइट प्रोग्राम। एंड यूज़र जो है वो किसी की तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लिखते। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड। एंड यूज़र जो है उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, ऑल्दो उनके पास टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास वो पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती ही वहाँ पे है जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक से ज़्यादा डेटाबेसेस को यूज़ करिए और उसको मैनेज करने के लिए उसके अंदर डेटा के लिए डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। ही नॉर्मली डेवलप्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेटाबेस यूजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही कंट्रोल एंड मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। वो तमाम डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उस पर मतलब उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं यूज़र की उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा का सेटअप करता है। ही इस्टेब्लिश अ डेटा स्टैंडर्ड एंड सुपरवाइज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि डेटाबेस की जो डेटाबेस
जो है उसके अंदर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो किस तरह से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ही ऑल्सो कम्युनिकेट विद द यूज़र वन नेसेसरी, उसको बाज़ात यूज़र से भी बात करने की ज़रूरत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने की भी ज़रूरत होती है। ही शुड पार्टिसिपेट इन अ डेवलपिंग अ डेटा डिक्शनरी एंड प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में भी उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब डेटा डिक्शनरी बनाई जा रही हो जिसके अंदर डेटा से रिलेटेड तमाम डेफिनेशन रूल्स वगैरह होते हैं तब भी उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ही कंडक्ट यूज़र ट्रेनिंग वन रिक्वायर्ड, वो यूज़र की ट्रेनिंग भी कंडक्ट करता है, यानी उसको ट्रेनिंग भी देता है जब कभी उसको ज़रूरत हो। ही कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द यूज़ ऑफ अ डेटाबेस, वो डेटाबेस को मॉनिटर करता है, उसको चेक करता है और उसके अकॉर्डिंगली यूज़र की ट्रेनिंग भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी हैंडल करता है, फंक्शनैलिटी को भी हैंडल करता है। तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की थी। आगे हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये डेटाबेस की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, वो डेटाबेस के डिज़ाइन का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अभी ऊपर आपने डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़ा, तो वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डिज़ाइन नहीं बनाता है डेटाबेस का, जबकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिज़ाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्प्लीमेंटेशंस के लिए डेटाबेस के ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। ही मस्ट बी टेक्निकली कम्पिटेंट एंड गुड मैनेजर, मतलब उसके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, कम्पिटिशन होनी चाहिए, वो किस तरह से अपनी स्किल्स के ज़रिए उसको मैनेज करता है। वो कम्पिटेंट होना चाहिए इनफ तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। मैनेजरल स्किल आर इम्पॉर्टेंट इन अ प्लानिंग के फेज़ के लिए मैनेजर की स्किल्स जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ टास्क के लिए किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, आपस में किस तरह से टीम के साथ वर्क करना है। टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टेक्निकल स्किल्स उसके पास होना इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि वो जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ डील कर रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का उसको पता हो कि किस तरह से उसने उसके साथ काम करना है। डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद द यूज़र एंड डिटरमिंग देयर नीड्स, और इसके अलावा उसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो यूज़र के साथ डील कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो डेटाबेस को डिज़ाइन कर सके और उनके माइंड्स को वो समझ सके, इसलिए डिप्लोमेटिक होना उसका ज़रूरी होता है। देन इम्पॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की स्किल्स तो हमने पढ़ ली, अब ये देखते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या होती हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एक दफ़ा डेटाबेस बन गया तो इसको इंस्टॉल करना। मॉनिटरिंग द डेटाबेस सिस्टम, उसके बाद उसको मॉनिटर भी करते रहना, उसकी रिकवरी बैकअप वगैरह को देखना। सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट अकर इन द डेटाबेस, अगर डेटाबेस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी सॉल्यूशन क्रिएट करना। असाइनिंग परमिशन टू अ डिफरेंट यूज़र टू द डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस के जो डिफरेंट यूज़र्स हैं जो उसको एक्सेस कर रहे हैं उनको परमिशन देना, उनको एक्सेस राइट देना कि कौन सा पर्सन जो है वो किस हद तक डेटाबेस को एक्सेस करेगा। टेकिंग अ रेगुलर बैकअप, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैकअप ले एंड बैकअप आपको पता है कि उसकी कॉपी बना के रख ली जाती है जिसको ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम अगर क्रैश हो जाता है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश, अगर तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी रिकवरी करे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनिपुलेशन क्या है? डेटा मैनिपुलेशन इन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेटा मैनिपुलेशन इन अ फाइल सिस्टम। जिस तरह से फ़ाइल के अंदर हम डेटा को मैनिपुलेट करते थे उससे डिफरेंट है डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना। डेटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम मैनिपुलेट द डेटा एज़ फॉलो। ये किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करता है। अब ये मैनिपुलेट का जो वर्ड है, अगर इसको मैं प्रिसाइजली बताऊँ तो मैनिपुलेट का मतलब यही होता है कि डेटा के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो अब ये किस टर्म में किस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा मैनिपुलेट होता है, किन किन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, आइए देखते हैं। इट्स स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन ए टेबल और रिलेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा जो है वो हमारा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी रिलेशनशिप। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब वो टेबल बनाए जाते हैं तो टेबल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक या एक से ज़्यादा होते हैं, और इनके दरमियान रिलेशंस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। द रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। अब टेबल के दरमियान रिलेशन जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की है तो उन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट किया, या फिर एक्सटर्नली किसी और तरह से उनके दरमियान जो है वो रिलेशन जो है क्रिएट किए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ इंडेक्सेस टू सर्च द रिक्वायर्ड डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। डेटाबेस के अंदर हम इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडेक्सेस की मदद से जो है डेटा को सर्च किया जाता है क्विकली और एफिशिएंटली, जो काम को आसान कर देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजुअली यूज़ अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल को यूज़ करती है टू परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ डेटा के ऊपर। डेटा को कमांड जनरेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो एसक्यूएल इसमें यूज़ की जाती है, जिसके ज़रिए टेबल क्रिएट किए जाते हैं, टेबल से डेटा को फैच किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट अ डेटा इन अ डेटाबेस। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये जो है फैसिलिटी होती है कि हम नया डेटा जो है टेबल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो टेबल्स के अंदर ऑलरेडी डेटा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिट्रीव द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से व्यू कर सकते हैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने व्यू में पढ़ा था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिलीट द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इसके अलावा हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर हमें क्यूरीज लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम क्यूरी लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ करते हैं। यानी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस के एंड पर, बैक एंड पर जो लैंग्वेज काम कर रही होती है वो क्यूरी लैंग्वेज होती है, जिसके ज़रिए हम डेटाबेस के अंदर नया डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन यही है कि डेटा के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और ये फ़ाइल सिस्टम से टोटली डिफरेंट है जो कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।